आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग के उद्देश्य हैं या अकाउंटिंग किस लिए प्रिपेयर की जाती है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज़, व्यवसाय की क्रियाओं के बारे में सूचना प्राप्त करना। इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज़। जो हमारी अकाउंटिंग होती है उसमें लेजर बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है, एक बैलेंस शीट बनाई जाती है। इन सब के ज़रिए जो हमें हमारे बिज़नेस में जो एक्टिविटीज़ हो रही है कि हमने किससे कितना लोन लिया है, किसको कितना पे करना है, कितने हमारे बिज़नेस में परचेज़ हो रही है या कितनी हमारी सेल हो रही है, इसके अलावा कितना मैन्युफैक्चर में कॉस्ट दिया जा रहा है, कितनी हमारी बिल रिसीवेबल है, कितना हमारा बिल पेबल है, कितना हमारा टैक्स है। जो हमारे बिज़नेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है, इन सब के ज़रिए हमें अपनी जो बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। इसलिए जो अकाउंटिंग है वो हमारे बिज़नेस एक्टिविटीज़ में इंफॉर्मेशन गेटअप करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है ईज़िली गिव इंफॉर्मेशन, गिव इंफॉर्मेशन to other parties। दूसरे जो यूज़र्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन देने में भी मदद करता है। मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन है और उस बिज़नेस में आपका कोई पार्टनर है, एट टाइम आपकी कोई कन्फ्लिक्ट हो गई, कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया या कोई भी बात हो गई, तो आपसे आपका पार्टनर कहता है कि मुझे भी जो बिज़नेस में जो हाल फिलहाल में चल रहा है उन सब की इन्फॉर्मेशन आप मुझे लाकर दो। तो उस झगड़े की वजह से अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड अच्छे से नहीं होगा तो आप वो इन्फॉर्मेशन अपने पार्टनर को नहीं दे पाएंगे। या कोई भी आपके यूज़र्स हैं आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग लेते हैं तो आप अकाउंटिंग के ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन आप उन्हें बहुत आसानी से दे पाएंगे। थर्ड पॉइंट है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड of business transaction। जब हमने अकाउंटिंग के जो मीनिंग पढ़ा था उसमें भी आया था कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है बिज़नेस ट्रांजैक्शन का। अगर आप एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं रखते हैं या उन्हें बहुत अच्छे से सिस्टम में सीरियल वाइज डेट वाइज नहीं रखते, तो फॉर एग्जांपल ले लीजिए आज 2020 है और आपको एट द टाइम 2017 की कोई फ़ाइल चाहिए। अगर आप एक अच्छे से सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में उन्हें नहीं रखेंगे तो उस समय आपके लिए वो फाइल देना आसान नहीं होगा। इस तरह से एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड की वजह से जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन है बहुत अच्छे से आप हैंडल कर पाएंगे अपने बिज़नेस को। सिस्टमेटिक, सॉरी ये थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आएगा। नेक्स्ट है फॉर कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। अकाउंटिंग में लास्ट में जो आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, ट्रेडिंग में आपका जीपी एंड जीएल पता चलता है। जो जीपीए ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको आपके बिज़नेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चलता है। तो अकाउंटिंग आपकी हेल्प करता है कि आपके बिज़नेस में कितना आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है, कितना आपको नेट लॉस हो रहा है, आपके बिज़नेस किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, ये सारे आपके अकाउंटिंग के ज़रिए ही पॉसिबल है। नेक्स्ट आपकी फाइनेंशियल
पोजीशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग में जो लास्ट में जो बैलेंस शीट बनाई जाती है आपके एसेट्स लायबिलिटीज़ की, उससे आपको पता चलता है कि आपके बिज़नेस में ग्रोथ हो भी रही है या नहीं। उस बैलेंस शीट से आपको आपके बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल रही है कि आप प्रॉफिट में जा रहे हैं या फिर लॉस में जा रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। ऑफ लास्ट पास्ट ईयर। आप अपनी जो इसमें एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं, जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाई जाती है और जो इस ईयर की बैलेंस शीट बनाई जाती है, उससे आपको ये पता चलता है कि इस ईयर आपके बिज़नेस ने कितनी ग्रोथ की है या आपकी परचेज सेल में कितनी कमी आई है, इससे आपको ये भी पता चलता है। तो आपके जो बिज़नेस की प्रोग्रेस है उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट है हेल्पिंग इन टैक्स सेटलमेंट। अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप टैक्स की सेटलमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई एक अच्छे से रिकॉर्ड रखा हुआ है तो आप अपने टैक्स की सेटलमेंट भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर लायबिलिटीज़। अकाउंटिंग की वजह से आप अपने जो खर्चे हैं उनका एक अच्छे से रिकॉर्ड रखते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए कोई रिकॉर्ड नहीं है तो कोई भी जिससे आपने लोन लिया है या कोई भी ऐसा रिलेटिव जिससे आपने उधार लिया, वो आपको ये आके भी कह सकता है कि मैंने आपसे इतने पैसे उधार में दिए थे तो अब आपको मेरा इतना पैसा वापस करना है। आपको पता ही नहीं चलेगा बिना रिकॉर्ड के कि कब आपके खर्चे इतने ज़्यादा हो गए। तो आपके एक रिकॉर्ड की वजह से आपका जो खर्चों पर है वो भी काबू रहेगा। नेक्स्ट है प्रिवेंशन फ्रॉम फ्रॉड्स। आपके पास एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है तो आप फ्रॉड से भी बच जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, लीगल प्रूफ में भी अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता है, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप फ्रॉड से आने वाले ईयर्स में अगर कोई फ्रॉड करता है तो आपको पता भी चल जाएगा और आप उस फ्रॉड से बच भी जाएंगे। नेक्स्ट है फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल। आप कोई भी अपना बिज़नेस सेटअप करते हैं तो शुरू में ही आप अपना एक गोल लेके चलते हैं कि मुझे मेरे बिज़नेस में इतने साल में ये गोल अचीव करना है। तो अकाउंटिंग की वजह से आपको पास्ट ईयर की जो जितनी भी ग्रोथ है या जितनी भी डेफिशिएंसी है वो पता चलती है, तो आने वाले ईयर में आप उनको और अच्छे से कर पाते हैं। तो इस तरह से ये आपके गोल अचीवमेंट में भी हेल्प करते हैं। मैं आपको पॉइंट्स एक बार फिर से बता देती हूँ। जो अकाउंटिंग है वो हमारे इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज़, हमारे बिजनेस में क्या कब क्या चल रहा है, सारी एक्टिविटीज़ की हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमने कब कितना परचेज़ किया है, कितना सेल किया है, कितनी हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कितना हमारा कॉस्ट हो रहा है, कितना हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है। अदर पार्टीज़ को इन्फॉर्मेशन देने में भी अकाउंटिंग बहुत हेल्प करती है, क्योंकि हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है, हम कभी भी वो इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को दे सकते हैं। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। हमें किसी भी टाइम कोई भी रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है तो एक अच्छा रिकॉर्ड होने के कारण, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होने के कारण हम वो ट्रांजैक्शन कभी भी दिखा सकते हैं। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है उससे आपके बिजनेस की नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चलता है। और तो नेक्स्ट ईयर जो आप आएंगे उसमें आप अपने बिजनेस को अच्छा कर पाएंगे कि अगले साल आपको कितना नेट प्रॉफिट चाहिए। नेक्स्ट है जो बैलेंस शीट है वो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है कि आपकी जो बिज़नेस की है वो पोजीशन अभी अच्छी है। अगर अच्छी नहीं है, कहीं कमी आ रही है, तो उसकी वजह से आप नेक्स्ट ईयर और अच्छा कर पाते हैं।
आपके बिज़नेस की प्रोग्रेस कितनी हो रही है लास्ट ईयर की बजाय, वो भी इसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आपकी टैक्स सेटलमेंट में भी हेल्प करता है, आपके खर्चों को कंट्रोल रखने में भी, आपको फ्रॉड से भी बचाता है, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट आपने जो गोल डिसाइड किया है उसकी अचीवमेंट में भी ये हेल्प करता है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।